हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार, आप सभी का बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक आवासीय भवन। उस आवासीय भवन का जो रेखा प्लान है वो हमको यहाँ पे दिखाया गया है और इस रेखा प्लान को देखते हुए हमको बनाना है प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, ये 3 हमको बनाने हैं। इसके लिए जो स्केल लिया जाएगा वह 1:50 पर खींचने के लिए कहा जा रहा है। यदि कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है तो वह हम क्वेश्चन में मान सकते हैं। और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो यहाँ पे दीवार प्रयोग की जाएगी उनमें सभी दीवारों का जो मोटाई होगी या चौड़ाई होगी वह 200 mm रखा जाएगा और जो न्यू में कंक्रीटिंग कार्य करना है उसकी जो चौड़ाई रखेंगे वह 700 mm रखेंगे और जीएल से नीचे जो गहराई रखनी है न्यू की वह रखना है 1000 mm। जीएल और प्लिंथ लेवल के बीच की जो ऊंचाई होगी वह हमारा होगा 600 mm। और इसके अलावा जो डोर लगाए गए हैं 2 प्रकार के हैं। जो खिड़की लगाई जा रही है 2 प्रकार की लगाई जा रही है। रोशनदान लगाया जा रहा है और कपाट लगाया जा रहा है, कपबोर्ड। तो ये सारे इस क्वेश्चन के अंदर दिखाने हैं, यानी जो यहाँ पे हमारा यह प्लान दिखाया गया है लाइन प्लान, इसी लाइन प्लान में ये सारी चीज़ें दिखानी है और इसको भी दिखाना है। लेकिन जब प्लान बनाया जाता है तो प्लान में मात्र 2 ही माप, लंबाई और चौड़ाई ली जाती है, तो इसमें ऊंचाई को नहीं दिखाएंगे। अब अगर इसमें देखा जाए प्लान में तो जो यहाँ पे रेखा दी गई है ये दीवार वाली रेखा, इन दीवार वाली रेखा को क्या करना है 200 mm करना है। यानी जो यहाँ पे एक रेखा के रूप में दिखाया गया है इसको इस प्रकार से बनाना है कि इस रेखा को 200 mm मोटाई में कर देना है। लेकिन अब जैसे अगर कहा जाए रेखा ऐसे कोई खींची गई है तो इसी को गाढ़ा करके इस प्रकार से 200 नहीं करना है, 2 रेखाएं खींच देंगे ऐसे करके और इसके बीच का गैप हम 200 mm रख देंगे। तो इस प्रकार से इसको हमें बनाना है। तो यहाँ जो हमारा है ये दीवार कर दिया जाएगा, लेकिन इसको क्या किया जाता है कि किसी पैमाने से कन्वर्ट किया जाता है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे माप दिया जाएगा इस माप का क्या करेंगे हम इसमें गुणा कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा माप आएगा अगर यहाँ mm में दिखाया गया है तो वह भी हमारा mm में ही दिखेगा। तो यहाँ माप के अनुसार कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर कहा जाए यहाँ mm में दिया गया है ये माप, तो इसमें यदि गुणा किया जाएगा तो वह हमको mm में ही मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पे माप दिया गया है कोई भी माप इसमें, तो वह हमारा वास्तविक माप दिया गया है। जबकि अगर इसको हम ड्राइंग शीट पे बनाते हैं तो यह वास्तविक माप वहाँ पे नहीं दिखाया जा सकता है। तब इसके लिए हम जो माप मानते हैं या कह सकते हैं कि जो पैमाना माना जाएगा RF होगा, इस RF के अनुसार इसको हम कन्वर्ट करते हैं और फिर हम प्लान में दिखाते हैं। अब इसके लिए अगर प्लान जो यहाँ लाइन प्लान दिखाया गया है अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए कि कितना लंबा होगा और कितना चौड़ा होगा तो यहाँ हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे किया जाएगा यह भी देख लेते हैं। अगर कहा जाए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी है तो जोड़ लेते हैं। यहाँ से जो हमारी लंबाई है ये वाली 3500, यह इस रेखा से और इस रेखा के बीच हुआ और इस रेखा से लेकर के और इस रेखा के बीच की जो दूरी हुई इतना, यह हमारा 4500 हुआ। तो 4500 ये और 3000 3500 ये, तो ये हमारा हो जाएगा 8000। यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो हो रही है
वह हमारा 8000 mm हो रहा है। अगर यहाँ से इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 1500 यहाँ पे ये हुआ, 1500 ये हुआ, 3000 हुआ और 1600 ये हुआ, 4600 हो गया और 3000 ये हुआ, 7600 इतना mm हुआ। लेकिन अब बात अगर किया जाए इसको बनाने के लिए तो इसमें क्या किया जाएगा कि दीवार की मोटाई को भी ऐड करेंगे। जैसे अगर यहाँ से देखेंगे तो 3 दीवार, एक ये रेखा है, एक रेखा यहाँ पे है और एक रेखा यहाँ पे है, तो ये 3 दीवार की मोटाई हम इसमें और जोड़ लेंगे इस वाली लंबाई में। तो यहाँ प्लस करके 200 है तो 800 यहाँ पे, 2 3 600 इसमें और जोड़ लेंगे, इतना लंबाई हो जाएगा यानी 8600। और इस दिशा में देखा जाए, इस दिशा में इसकी तो एक दीवार यहाँ पे, एक दीवार यहाँ पे और एक दीवार हमारा यहाँ नीचे की तरफ, तो ये भी 3 है यानी 600 इसमें भी जोड़ लेंगे। तो एक हमारा हो जाएगा यह 8200 हुआ और यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8600। इतने mm में हमको यह प्राप्त हुआ। अब जब हम पैमाने के अनुसार कन्वर्ट करेंगे इसको तो इसी में जैसे यहाँ पे अगर कहा जाए 8200 है, 1/50 का इसमें गुणा किया गया, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 अक्के 5 हुआ, 5 अक्के 5, 3 32 हुआ, 5 छक 30 हुआ, 2 20 हुआ, 5 चौके 20 हुआ, यानी 164 mm लंबाई इसकी हुई। ऐसे यहाँ से भी ज्ञात कर लेंगे। जब सारे पैमाने कन्वर्ट कर लेंगे फिर हम प्लान को बनाना शुरू करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्लान हमारा किस प्रकार से बनेगा। अगर प्लान की बात किया जाए तो ये जो हमारा प्लान यहाँ पे दिखाया गया है, इसी प्लान को हमको बनाना है। तो अगर इस प्लान के अनुसार बनाए हैं तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो W दिखाया गया है ये हमारे खिड़की दिखाए गए हैं। W1 और W2 है, 2 साइज की खिड़की है, जो यहाँ पे भी दिखाया गया है कि 5 और 2 लगाए गए हैं, जिसका माप ये है। और यह ग्रिलेज विंडो है यानी शीशे का खिड़की लगाया गया है। और जो यहाँ पे डोर दिखाया गया है, यह डोर भी हमारा 2 प्रकार के लगाए गए हैं, कहीं D1 लगाया गया है, कहीं D2, और यह D1 4 और D2 3 लगाए गए हैं, जिसका माप यहाँ पे दिया गया है। फ्लैश डोर यानी ऑटोमेटिक है ये, या तो स्वतः खुलेगा या स्वतः बंद होगा, यानी खोल करके छोड़ देंगे तो स्वतः बंद हो जाएगा, या उसका पिन को खिसकाया जाएगा तो स्वतः वह खुल जाएगा। इस प्रकार से यह व्यवस्थित होगा। और यहाँ पे दिखाया गया है रोशनदान, वेंटिलेटर यहाँ पे है, और यह भी ग्रिलेज है यानी शीशे का लगाया गया और माप उसका ये है। कपबोर्ड यहाँ पे, जो यहाँ पे एक कपबोर्ड दिखाया गया है और एक कपबोर्ड यहाँ पे दिखाया है, अलमारी कह सकते हैं, लेकिन वो कई भाग में बना हो। तो अगर यहाँ प्लान की बात किया जाए किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पे हम प्लान देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी एक रेखा खींच लिया गया, जितनी भी लंबाई यहाँ कैलकुलेट करने पाया उतनी लंबाई यहाँ पे ऐसे खींच ली गई। फिर यहाँ दीवार की मोटाई को दिखाया गया 200 mm, यानी यहाँ 200 गुणे ऐसे लिख लेंगे कि 1/50 है। कैलकुलेट किया गया तो यह हमारा आया 4 mm, यानी इन दोनों रेखाओं के बीच ड्राइंग शीट पे जो गैप रखेंगे वह हम रखेंगे 4 mm। तो इस प्रकार से सारे माप को कन्वर्ट करेंगे। तो इतना हो जाने के बाद अब हम इस वाली दीवार को भी खींच देते हैं। तो यह दीवार हमारा यहाँ से इस प्रकार से आकर के बना। अगर चाहें तो बाहर की सारी दीवारें दिखा सकते हैं ऐसे करके, ये सारी दीवारें हमारे बन जाएंगी। और यहाँ जो गैप रखा गया यह सब जगह हमारा 200 mm ही रखा गया, कहीं पे भी हो वह हमारा 200 mm ही है।
अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये बरामदा दिखाया गया है और सबसे पहले हम इस कमरे को बना लेते हैं। तो अगर इसको बनाते हैं तो यहाँ से 45 ऊपर की तरफ जाना है 4500 और 4500 इस तरफ भी जाना है, क्योंकि इसी कोने पे इस कमरे को दिखाया गया है। तो यह 4500 को 1/50 से गुणा कराएंगे, जितना आएगा उतना दूरी हम ड्राइंग शीट पे मापेंगे। तो उतना मापने के बाद हम यहाँ पे इस प्रकार से दिखा देंगे। जब इस प्रकार से हो जाएगा, अब इसके बाहर हम दिखाएंगे दीवार को। इस प्रकार से दीवार हो गया। अब यहाँ अगर ये दीवार की बात की जाए तो ये दीवार अगर हमारा बन जा रहा है, तो अब यहाँ पे आगे हमको कुछ और नहीं दिखाना है। थोड़ा सा बड़ा कर लिया जा रहा है कमरे को। ये हमारा हो गया दीवार, ये वाली हो गई, और यहाँ इस दीवार को भी यहाँ पे ऐसे दिखा दिया गया। तो ये हमारा एक कमरा ये वाला यहाँ पे बन के तैयार हुआ, लेकिन अभी यहाँ पे दीवार दिखाना बाकी है। ये कमरा हमारा रेडी हो गया। यह कमरा रेडी हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये बरामदा देखेंगे। तो इसकी चौड़ाई जो रखी गई है वो 1500 mm रखी गई। तो यहाँ से 1500 mm मापेंगे और यहाँ पे ऐसे दीवार की मोटाई को पुनः दिखा देंगे। अब अगर ऊपर वाले भाग की बात किया जाए किचन की, तो किचन के लिए यहाँ से हमारा 3000 है और यह है 4500। तो यहाँ से इस प्रकार से ऐसे दीवार दिखाया गया। ये गैप जो भी है छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई माप नहीं दिखाया गया है। अब हम इस सिरे से बनाना शुरू करेंगे और ये दिखाएंगे टॉयलेट को। जब उसको दिखाया जाएगा तो यहाँ 1600 ये नीचे है और 1500 ये नीचे है, 3100 हुआ। जबकि यहाँ पे ये हमारा 3200 दिया गया है, यानी जो बीच की दीवार है यह 100 mm है। तो यहाँ से एक रेखा खींचा गया कितनी लंबाई तक, यहाँ से 2000 पे ऐसे खींच दिया गया, और यहाँ पे ऊपर से नाप करके 1600 पे खींचा गया, फिर 100 mm पे खींचा गया। यानी यहाँ पे ये हमारा टॉयलेट बना, ये भी हमारा टॉयलेट हो गया। ये डाइनिंग रूम हुआ, यह किचन हुआ, यह लिविंग रूम हुआ, यह बेडरूम हुआ, और ये हमारा बरामदा हुआ। तो ये प्लान हमारा बन गया। लेकिन अभी इसी प्लान में हमको दिखाना है जो ये खिड़की लगाए गए हैं, कपबोर्ड लगाए गए हैं। अगर कपबोर्ड की बात किया जाए तो यहाँ कपबोर्ड के माप दिया गया है 1200। तो यहाँ से 1200 कुछ अंदर भी लिया जा सकता है और कुछ बाहर, लेकिन ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक 1200 रहेगी। ऐसे इसमें भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये हमारा कपबोर्ड हो गया। और बाकी खिड़की और दरवाजे जिस प्रकार से दिखाए जाते हैं और पिछले वीडियो में बताए भी गए हैं, तो वहाँ से देख लेंगे कि किस प्रकार से इसको यहाँ पे दीवार में सेट किया जाता है, जो हमारा दरवाज़ा या खिड़की होता है। अब हम इसके प्लान को देखते हैं कि इसका प्लान हमारा किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। यहाँ पे हमारा प्लान बना करके दिखाया गया, जो अभी आपको बताया गया। ये यहाँ पे खिड़की दिखाए गए हैं, इसके साइज अलग अलग यदि हैं तो अलग अलग माप के यहाँ दिखाए गए हैं। जो ये खिड़की यहाँ दीवार में दिखाई जाती है, मान लिया जाए कि दीवार हमारा इस प्रकार से बना हो, तो खिड़की अगर हमको लगाना है ऐसे एक यहाँ का हो गया। अगर यहाँ की बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार से ऐसे मान लेते हैं बना हुआ है और यहाँ पे कपबोर्ड लगा हुआ है। दो खिड़की यहाँ पे लगाने हैं, एक खिड़की ये और दूसरी खिड़की हमको ये लगाना है। तो यहाँ से कुछ दूरी छोड़ देते हैं और इधर से भी कुछ दूरी छोड़ देते हैं। यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी लगभग सेम रखेंगे। और फिर जो यहाँ खिड़की का माप है, अगर खिड़की की माप की बात किया जाए तो W1 लगाया गया है, यह 1200 है। तो यहाँ से 1200 नापेंगे, कन्वर्ट करके खींच देंगे और इधर से भी 1200 खींच देंगे। तो ये खिड़की इसके अंदर लगाने हैं और यहाँ पे और यहाँ पे लगाने हैं। ये हमारा इधर वाल हो जाएगा, ये भी बीच में वाल हो जाएगा
और इधर भी हमारा वॉल होगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर खिड़की को सेट करना है। अब जो ये खिड़की यहाँ पे सेट करेंगे 20 mm का, 20 सेंटीमीटर का या 200 mm का, तो इसके सेंटर पे ऐसे 2 रेखाएं और दिखा देंगे, यानी ये गैप इस तरफ का और इस तरफ का यहाँ पे सेम रख देंगे। या बाहर की तरफ से 5 सेंटीमीटर या 50 mm छोड़ करके इसको लगाएंगे और अंदर की तरफ जो बचेगा उतना छोड़ दिया जाएगा। और अगर इस पे सनसेट की बात किया जाए तो ये जो हमारा खिड़की की लंबाई है कितना दिया गया है 1200, तो यहाँ पे 1200 ये हो गया। अब जब सनसेट लगाएंगे तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर इधर या 100 mm बढ़ाएंगे और ये ला करके यहाँ कर देंगे, यानी जो इतना यहाँ पे या इधर बढ़ाया गया है यह हमारा 100 mm बढ़ाया गया है। और जो इस दिशा में इसकी माप ली जाएगी सनसेट की वह लेंगे 450 mm। तो इस प्रकार से लगा दिया जाएगा सनसेट। तो ये हमारा प्लान बनके तैयार हो जाएगा। अब अगर बात किया जाए इसके सेक्शन की, तो जो ये सेक्शन दिखाया गया है ABCD, इसी के अनुसार जैसे ए लिखा गया, B लिखा गया, C लिखा गया और यहाँ आगे D। और ये जो तीर यहाँ पे दिखाया गया है यानी इधर के भाग को हटाना है और इस तरफ देख करके हमको बनाना है। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से बनाया जा रहा तो देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे बन करके तैयार होगा या क्या क्या हमको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ सबसे पहले आएंगे तो ये हमको दिखेगा सीढ़ी, फिर यहाँ पे दीवार दिखेगा यहाँ तक, और ये जो कॉलम बना होगा यह भी दिखेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक दीवार दिखा देते हैं और मान लेते हैं कि GL हम प्लिंथ लेवल हमारा यही है, GL इसके नीचे होगा। तो यहाँ पे दीवार दिखाई गई। अब ये हमारा बरामदा दिखाया गया तो इसकी दीवार कुछ नीचे भी रखी जा सकती है, यानी छत, इसका छत और इसका छत में कुछ अंतर हो, ऊंचाई कम हो। तो यहाँ दीवार दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये जो दीवार होगा ये हमको सिंगल लाइन के रूप में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके फलक दिखेंगे, दीवार कटा नहीं होगा, यहाँ पे दीवार नहीं बना होगा। और यहाँ से जितना भी दूरी होगी जो ये C दिखाया गया है उतना दूरी पे हम एक ऐसे रेखा खींच देते हैं। और फिर यहाँ देखेंगे तो ये जो दरवाज़ा यहाँ पे लगाया गया है, आधा दरवाज़ा इधर है तो इधर वाला छोड़ देंगे और उस तरफ का दरवाज़ा यानी इधर का दरवाज़ा जितना होगा यहाँ पे हम दरवाजे को वैसे ही दिखा देंगे। मान लेते हैं ये हमारा दरवाज़ा हो गया, कोई भी डिज़ाइन इसमें बना हो, दरवाज़ा हमारा यहाँ पे लग गया। अब और आगे जाएंगे तो ये दीवार की फलक हमको दिखेगा और फिर हमको एक दरवाज़ा यहाँ पे दिखेगा और वह दरवाज़ा पूरे लंबाई में होगा। तो एक दरवाज़ा यहाँ पे होगा। जब और आगे जाएंगे तो हमको ये दिखेगा दीवार का फलक और यह वाली दीवार। तो यहाँ से कुछ दूरी जाने के बाद हमको दिखेगा दीवार और दीवार में दरवाज़ा लगा है, तो यहाँ पे दरवाजे को इस प्रकार से दिखाएंगे। और आगे जाएंगे तो इसका फलक दिखेगा, ये दरवाज़ा पूरा और ये दरवाज़ा दीवार के अंदर। तो यहाँ हमको दिखेगा एक दरवाज़ा पूरा और इसी दरवाजे से लगा हुआ दीवार भी होगा और इस दीवार के अंदर भी हमको एक दरवाज़ा दिखेगा। अब जो दीवार के अंदर होगा इसके ऊपर यहाँ पे लिंटल बना देंगे, यहाँ पे लिंटल होगा, कंक्रीट दिखा देंगे और यहाँ से इसका ऐसे स्लेब बना देंगे। इसका स्लेब यहाँ से कुछ नीचा कर देंगे और यहाँ पे हमारा दीवार हो जाएगा। अब अगर नीचे की बात किया जाए तो यहाँ से जितना भी नीचे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उतना हम नीचे यहाँ पे GL दिखा देते हैं कि ये हमारा GL है। तो यहाँ पे हमारा स्टेप इस प्रकार से ऐसे करके बनेगा, सीढ़ी जो ये दिखेगा और ऐसा ही इस तरफ भी सीढ़ी को हम दिखा देंगे।
और यहाँ पे बालू का भराव कर देंगे, ईंट के टुकड़े या अन्य मटेरियल का डाल करके भराव किया जाएगा। ये हमारा स्लेब होगा। यानी यह सेक्शन जो इस प्रकार से काटने के बाद बनेगा वो हमारा किस प्रकार से बनेगा, अब इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा सेक्शन बनके तैयार है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये न्यू दिखाया गया, ये इसके स्टेप दिखाए गए, ये कॉलम है, ये इसके ऊपर दीवार है, एक दरवाज़ा आधा, यहाँ पे ऐसे करके एक सेंटर लाइन होनी चाहिए थी, वह दिखा देंगे जो इसमें नहीं दिखाया गया है। और यहाँ पे ये पूरा दरवाज़ा, दीवार के अंदर दरवाज़ा, यह दरवाज़ा और उसके अंदर दीवार, और जो दीवार में दरवाज़ा है इसके ऊपर दिखाया गया लिंटल। ये बाहर के तरफ था, यह भी बाहर के तरफ था, तो यहाँ पे दिखा दिया गया छज्जा। यहाँ पे कहा जा रहा बीम है, यानी चारों दीवारों पे या सभी दीवारों पे दरवाजे के हाइट पे हम बीम का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये हमारा लिंटर, ये छत है, स्लेब है, और इसके ऊपर जो ये दिखाया गया है यह पैरापेट वाल को दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे बना लिया गया। अब अगर कहा जाए इसके फ्रंट किस प्रकार से बनेगा, तो फ्रंट भी देख लेते हैं। फ्रंट अगर बनाना होगा तो यहाँ से हमको देखना है। अगर यहाँ से देखते हैं तो ये हमको दिखेगा दीवार का फ्लक पूरा, इसी दीवार पे यहाँ की एक खिड़की दिखेगी, यह इतना खुला भाग दिखेगा, और यह हमको कॉलम दिखेगा, और यह हमको स्टेप दिखाई देंगे, और जो ये छज्जा इधर बढ़ा हुआ है ये दिखेगा, और इस वाले खिड़की के ऊपर जो छज्जा लगा है वह दिखेगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो इस प्रकार से हमारा एलिवेशन इसका बनेगा, जिसमें अगर कहा जाए तो ये जीएल को दिखाया गया है, ये वाली हमारी प्लिंथ लेवल है, ये हमारा सनसेट है, ये भी सनसेट दिखाया गया, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है कॉलम है, और यहाँ यह गैप दिखाया गया है जो बरामदे में होगा, और यहाँ पे ये हमारे स्टेप दिखाए गए, और ये हमको दिखाया गया खिड़की, और इसके ऊपर यहाँ पे दिखाया गया स्लेब। तो इस प्रकार से हमारा एलिवेशन बन जाएगा। अगर इसमें कहीं पे कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।